कहानी की शुरुआत पॉल से होती है, जो एक साधारण सा मछुआरा है। वो अपनी पत्नी के साथ समुंदर के किनारे एक छोटे से घर में रहता है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी खुशी से भरी है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पॉल की रोजी रोटी मछलियां पकड़ने पर निर्भर है। अब एक दिन मछलियां पकड़ते समय उसे एक अजीब मछली मिलती है। ये मछली इंसानों की तरह बात कर सकती थी। मछली पॉल से कहती है, मुझे समंदर में वापस छोड़ दो और मत मारो प्लीज, बदले में मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। अब पॉल को इस मछली पर दया आ जाती है और वो उसे वापस से समंदर में छोड़ देता है। अब घर लौटने पर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब उसकी पत्नी के मन में लालच उड़ जाता है। वो कहती है, तुम्हें उस मछली से कुछ मांगना चाहिए था। पॉल जवाब देता है, हमारे पास जो भी है वो काफी है। मैं मेहनत से हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। हालांकि उसकी पत्नी कहती है, अगर हमारे बच्चे हुए तो इस छोटे से घर में उनकी परवरिश कहाँ से होगी, तुम्हें उस मछली से कुछ मांगना ही होगा। पॉल ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसकी पत्नी के कहने पर वो फिर से समंदर के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली पानी से बाहर आकर पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पॉल झिझकते हुए कहता है, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर बड़ा हो जाए और उसमें खाने पीने की हर सुविधा भी हो। मछली कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा, घर जाके देखो, ऐसा ही होगा। जब पॉल घर लौटता है तो वो देखता है कि उनका छोटा घर अब बड़ा और सब कुछ है उसके अंदर। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। हालांकि अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पॉल अपनी आदतें नहीं बदलता। वो रोजाना की तरह मछलियां पकड़ने के लिए जाता ही है। जो मछलियां वो पकड़ता है उन्हें वो अपने गरीब दोस्त को दे देता है, जिसके 5 बच्चे हैं। पॉल दयालु और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन उसकी पत्नी का लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन जब पॉल घर लौटता है तो उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें फिर से उस मछली के पास जाना होगा और उससे इससे भी बड़ा कुछ मांगना होगा, जिसमें नौकर चाकर हो। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, हमारे पास पहले से ही काफी कुछ है और अब सब कुछ है ही हमारे पास, हमें और लालच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा करने के लिए उसे मजबूर कर देती है। अब पॉल एक बार फिर समंदर के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली पानी से बाहर आकर पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पॉल कहता है, मेरी पत्नी चाहती है हमारा घर पहले से भी बड़ा हो जाए, जिसमें नौकर चाकर और सोना चांदी हो। मछली जवाब देती है, ठीक है, ऐसा ही होगा, घर जाओ। जब पॉल घर लौटता है तो देखता है कि उनका घर अब सचमुच में एक भव्य महल में बदल चुका है। अब महल में नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। पॉल की पत्नी ये देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन पॉल अभी भी मछलियां पकड़ने जाता है और उन्हें अपने गरीब दोस्त को देने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार उसका दोस्त मछलियां लेने से इनकार कर देता है। अब वो कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं तुमसे मछली फ्री में नहीं ले सकता। पॉल मछलियां लेकर घर लौट आता है। जब वो महल पहुंचता है तो वहां के गार्ड उसे पहचानते नहीं और पकड़कर रानी के पास ले जाते हैं। अब उसकी पत्नी पूरी तरह बदल चुकी है, वो घमंड से भर चुकी है, लेकिन पॉल आज भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता है जितना वो अब पहले करता था। उसकी पत्नी कहती है, मेरे सलाहकारों ने मुझे सलाह दी है कि मुझे अपना राज्य फैलाना चाहिए, मुझे इस पूरी दुनिया का सम्राट बनना है, इसलिए तुम मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे पूरी दुनिया का सम्राट बना दे। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें अपने लालच पर काबू करना चाहिए, हमारे पास पहले से ही काफी कुछ है। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब हमारे पास हद से ज्यादा चीजें हैं और हमें इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। पॉल की बातों के बावजूद उसकी पत्नी उसे मछली के पास जाने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्से में वो पॉल की मछलियों से भरी बाल्टी को लात मार कर गिरा देती है। पॉल बेहद निराश होता है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक जाता है। वो एक बार फिर से समंदर के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली पानी से बाहर आकर पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? पॉल दुखी होकर जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि वो पूरी दुनिया की सम्राट बन जाए। अब उसका महल पहले से भी बड़ा हो और उसकी ताकत सबसे अधिक हो। मछली कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ देखो, ऐसा ही हो गया होगा। जब पॉल घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अब पूरी दुनिया की सम्राट बन चुकी है। उसका महल पहले से भी बड़ा और भव्य बन चुका है। महल में अनगिनत सलाहकार और सेवक मौजूद हैं। अब उसकी पत्नी खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगती है। अब पॉल की पत्नी अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सम्राट भी बन चुकी है। उसके चारों ओर सलाहकारों और सेवकों की भीड़ लगी रहती है। एक दिन एक प्रीस्ट उससे कहता है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली धर्मगुरु होते हैं, बड़े बड़े राजा भी उनकी बात माना करते हैं। ये सुनकर पॉल की पत्नी को गुस्सा आता है। वो अपने पति पॉल को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजती है।
पॉल इस समय समंदर के किनारे सो रहा था। सिपाही उसे पकड़कर महल में ले आते हैं। पॉल की पत्नी उससे कहती है, अब तुम मछली के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे धर्म गुरु बना दे। मैं चाहती हूँ कि मेरा महल इस दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन जाए। पॉल उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हारे पास पहले ही सब कुछ है, तुम्हें अपने लालच को रोकना चाहिए, क्या कर रही हो, बर्बाद हो जाओगी। लेकिन उसकी पत्नी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है, मैं सम्राट हूँ और मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। पॉल मजबूरी में एक बार फिर से समंदर के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली पानी से बाहर आकर पूछती है, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? पॉल कहता है, मेरी पत्नी चाहती है कि वो ईसाइयों की सबसे बड़ी धर्मगुरु बन जाए, उसका महल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन जाए। मछली कहती है, यार ठीक है, ये ही हो जाएगा। जब पॉल घर लौटता है तो देखता है कि अब उनका घर एक भव्य चर्च में बदल चुका है। वहाँ सैकड़ों फरियादी जमा होते हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। पॉल भी उनके बीच में बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद उसकी पत्नी वहां पर आती है। अब वो ईसाइयों की सबसे बड़ी धर्म गुरु बन चुकी है। हर कोई उसकी इज्जत करता है और अपनी प्रार्थनाएं उनसे करता है। तो पॉल खड़ा होकर पूछता है, गॉड हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा? उसकी पत्नी उसे देखकर चौंक जाती है और जवाब देती है, मैं गॉड से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दे दे। पॉल उसकी बात पर सवाल करता है और कहता है, अगर हमें गॉड से प्रार्थना ही करना है तो हम खुद गॉड से डायरेक्ट क्यों ना कर लें? हैं? ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। रात में जब पॉल अपनी पत्नी के पास आता है तो वो बेहद उदास और नाराज नजर आती है। उसकी पत्नी कहती है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी धर्म गुरु हूँ, तुम्हें मेरी स्थिति का सम्मान करना होगा। अगली सुबह जब वो सूरज को उगते देखती है तो अचानक पॉल से कहती है, तुम फिर से मछली के पास जाओ और उससे कहो कि सूरज, चांद, तारे और इस दुनिया की हर चीज पर मेरा नियंत्रण हो। मैं गॉड की तरह शक्तिशाली बनना चाहती हूँ ताकि मैं हर इंसान की प्रार्थनाओं को खुद से पूरी कर सकूं। पॉल अपनी पत्नी को समझाने की फिर से कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें अपने लालच पर काबू करना चाहिए। अगर हम संतोष नहीं करेंगे तो हमारी खुशियां खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी पॉल की कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो जिद करती है। वो कहती है, मेरी बात माननी ही होगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि मुझे गॉड जैसा ताकत मिले, कैसे भी करके तुम्हें ये करूँ। पॉल बेहद निराश होता है लेकिन मजबूरी में वो फिर से समुद्र के किनारे जाता है। वो मछली को आवाज लगाता है। मछली पानी से बाहर आकर पूछती है, अब क्या चाहिए उसे? पॉल दुखी मन से जवाब देता है, मेरी पत्नी चाहती है कि वो गॉड जैसे शक्तिशाली बन जाए। उसे सूरज, चांद, तारों और स्वर्ग समेत हर चीज पर अपनी नियंत्रण चाहिए। मछली ये सुनकर गंभीर हो जाती है। वो कहती है, ये संभव कैसे है? तुम्हारी पत्नी ने लालच की हर सीमा पार कर ली है, उसे अब सबक सिखाना ही होगा। इसीलिए अब तुम उसी स्थिति में लौट जाओगे जिस स्थिति में तुम पहले थे। इतना कहकर मछली समंदर में वापस चली जाती है। अब पॉल घर लौटता है और देखता है कि उनका भव्य चर्च और सारी संपत्ति अब गायब हो चुकी है। उनका घर अब फिर से छोटा और साधारण सा टूटा फूटा घर बन चुका है। उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी इंतजार कर रही होती है। वो उदास थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी पत्नी पॉल से माफी मांगती है और कहती है, मैंने लालच में पड़कर बहुत सारी गलतियां की। मुझे अब समझ में आ चुका है कि सच्ची खुशी किसमें है। पॉल उसे दिलासा देता है और कहता है, हमारे पास भले ही ज्यादा पैसे ना हो लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ और प्यार जरूर है, यही असली खुशी है। इसके बाद पॉल और उसकी पत्नी पहले की तरह अपनी साधारण सी जिंदगी में लौट आते हैं। पॉल फिर से मछलियां पकड़ने जाता है और उसकी पत्नी घर के कामों में लग जाती है। उनके पास साधन भले ही सीमित हैं, लेकिन अब उनके दिलों में सच्चा प्यार और संतोष जरूर है। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी होता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। लालच हमें कभी खुश नहीं करती बल्कि हमारी खुशियों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। पॉल और उसकी पत्नी की यही कहानी एक सुंदर लोक कथा है जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदला भी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि असली खुशी धन दौलत या सत्ता में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार और संतोष में है। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर मूवी ये खत्म भी होती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।